अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तनवीर अहमद। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर रियाज टाक मौजूद हैं। रियाज टाक से हम पुलिस के इशू पे ही बात करेंगे। पुलिस के अंदर कुछ तरक्कियाँ होती हैं, कुछ तबादले होते हैं, कोई अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो उनका तरीक़ाकार क्या है और ख़ास तौर पे एक जो वाक़या है उस पर इनसे रहनुमाई लेंगे। मीनार पाकिस्तान में जो एक वाक़या पेश आया टिकटॉकर के साथ, उसके बाद जो इस बड़े पैमाने पे पुलिस DIG सतह पे SSP और SP उस इलाके के इतने बड़े पुलिस अफसरान को इस वाक़या के बाद कुछ को तबादले किए गए, मुअत्तलियाँ भी हुई। तो इनसे पूछते हैं कि इस सतह के जो किसी भी वाक़या के बाद इस तरह का कोई उनकी सहाफ़ती कैरियर में इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि इस सतह के पुलिस एहलकारों को, अफसरान को तबादले किए गए और मुअत्तलियाँ हुई। जी रियाज साहब। जी शुक्रिया तनवीर साहब। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इस तरह के जो मुअत्तलियाँ और तबादले जो हैं लाहौर की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुए। पहले कुछ जो SHOs थे उनको नोटिस, शोकाज नोटिस सिर्फ पतंगबाजी के हवाले से दिया जाता था कि जिस इलाके में डोर फिरती थी किसी के गर्दन में तो उसको जो है वो पनिश किया जाता था, मुअत्तल किया जाता था और उसको लाइन हाज़िर कर दिया जाता था। क्योंकि ये जो डोर है वो आपको पता है एक कातल है और इसमें कितनी जो जाने गई। लेकिन मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि हमेशा कोई भी लाहौर में इवेंट आता है तो कुर्बानी का बकरा जो है, बलि जो है पुलिस को देनी पड़ती है। उसमें मैं एग्जांपल ये दूंगा कि अगर एक इलाके में पतंगबाजी हो रही है शादरा में, तो जब पतंग कटती है तो उसकी डोर जो है वो इस्लामपुरा या लोअर माल या दूसरे बाटी गेट के इलाके में आके गिरती है। अब जहाँ पर ये पतंगबाजी हो रही है वहाँ का SHO बच जाता है, जहाँ पे आगे गिरती है वहाँ का SHO या DSP को मुअत्तल कर दिया जाता है। और दूसरी बात हमने ये कही और ये पूछा कि जो मीनार पाकिस्तान का वाक़या है बड़ा एक सानिया था, जिसमें मैं भी, मेरा दिल भी गमगीन है कि एक सनफ़ नाज़ुक के ख़तून के साथ ऐसी जो हरकत हुई, ऐसी बदतमीज़ी हुई, उसकी वीडियो वायरल हुई। लेकिन उसमें मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि DIG जो साजिद कियानी या SSP जो है सैयद नदीम अब्बास, जिनका तबादला चंद रोज़ कबल इसी सीट पे हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो SSP थी वो DPO कसूर जाके जो तैनात हुए एहसन सैफुल्ला, उसके बाद SP सिटी हसन जंगीर, SDPO उस्मान हैदर साहब और जो SHO राना जमील लारी अड्डे के थे, इनको 3 का तबादला, 2 को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क तनवीर साहब ये है कि जो DIG साहब हैं उनका इस वाक़े में क्या कसूर है। मैं पुलिस की साइड नहीं ले रहा, लेकिन एक आम आदमी, एक आम सेंस का आदमी जो शऊर रखता है उससे भी ये बात पूछेंगे तो ये जवाब देगा कि DIG ने पूरे लाहौर को कवर करना और इनकी कारकर्दगी पुलिस अफसरान की चंद रोज़ कबल मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सब लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा कि किस तरह इन्हें ड्यूटियाँ अपनी मुस्तनद तरीके से अदा की, बड़े चाको चौबंद होकर सारी अदा की। लेकिन इसके बाद जो सियासी शख्सियात हैं उन्होंने, जो एक बड़ी सियासी शख्स है, उन्होंने ये जो एकदम फ़ैसला लिया साजिद कियानी साहब को और SSP जो नदीम अब्बास उनको, SP सिटी को, मतलब कि ठीक है SHO की नेगलिजेंसी आप कह सकते हैं, SDPO की नेगलिजेंसी कह सकते हैं, यहाँ तक कि मैं ये भी कहता हूँ कि SP सिटी, क्योंकि उनके एरिया में ये ग्रेटर इकबाल पार्क आता है, उनका भी कह सकते हैं। लेकिन जो DIG और SSP का इसमें कोई ऐसा कसूर नहीं। लेकिन वो जो एक सिचुएशन हुई थी उसको ख़त्म करने के लिए हमेशा से जो पुलिस को बलि दी जाती है, पुलिस को बलि का बकरा बनाया जाता है ताकि लोग थोड़े से, लेकिन इस तबादलों के बाद पुलिस में भी एक बददिली है और अवाम में भी है कि अवाम ने ये देखा है कि जी इनका कसूर नहीं है, इनको क्यों तबादले किए गए। और एक मैं आपको और बात बताऊं कि चंद रोज़ कबल जो हमारे सूबाई वज़ीर असद खोखर, उनके भाई भी, उनकी बेटे की शादी पर जो है वो मर्डर हुए, वहाँ पे सियासी शख्सियात भी गई। वहाँ पर भी जो सियासी शख्सियात थी उनको एक गुस्सा था
एक उनको था कि ये जो एक बंदा है नेगलिजेंसी पुलिस की कह सकते हैं कि वो लेके पिस्टल अंदर आ गया, उसका टारगेट उनका भाई था, उनको मार दिया, वो पकड़ा भी गया। लेकिन ठीक है, पुलिस की सिक्योरिटी पे भी क्लैप्स हैं, लेकिन इनफरादी तौर पे ज़ाती तौर पे इस तरह DIG या SSP या SP को इस तरह बलि का बकरा नहीं बना। अच्छा जी, हमारी बड़ी तफसीली बात हुई है रियाज ठाक के साथ। इसमें हमने 4, 5, 6 इश्यूज़ को टच किया है। इसमें हम पुलिस इनके साथ ज़्यादती करती है और वो किस प्लेटफॉर्म पे जाके इंसाफ लें और किस तरह अपनी दरख्वास्त दायर करें। उन लोगों के घरों में बग़ैर वारंट के घुस आती है तो वो किस प्लेटफॉर्म पे जाके इंसाफ हासिल है। नंबर मेरा टेलीफोन है 0321487240। मेरा फ़ेसबुक पेज भी तनवीर अहमद ऑफिशियल है और मेरा यूट्यूब चैनल का भी तनवीर अहमद ऑफिशियल। तो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।